अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से अपडेट जानने के लिए एक बड़ी तादाद में लोगों का मैसेज मौसूल हो रहा है, लेकिन चूंकि किसी बावसूख ज़राए से हमें अपडेट ना मिल पाई, उसकी वजह से ताख़ीर हुई और ना ही कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा समझिए कि ऑर्डर मिल सका जिसके ज़रिए से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। लेकिन अब चूंकि आज संडे है, मैं भी थोड़ी राहत में होने के नाते से मैंने सोचा कि उन लोगों को जो मेरी वीडियो का हमेशा इंतज़ार करते हैं उनसे एक राब्ता कर सकूं। दरअसल वाकई हकीकत में पिछले 3-4 दिन पहले 19 मई को गालिबन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के फ़ोन पर एक कॉल दस्तयाब हुआ और उन्होंने कहा, जिन्होंने फ़ोन किया था, कि आपकी गिरफ्तारी लेना है, हम फुला फुला शख्स बोल रहे हैं। तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उनको अपना पता एड्रेस बताते हुए उनको बुलाया और कहा कि मैं फुला जगह पर हूँ, आइए और मुझे ले चलिए जहाँ जाना है। इससे कबल आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने मुख्तलिफ जेलों में अपनी पिटीशन दायर की थी, अपनी हाज़िरी दी थी और अदालत में पिटीशन दायर की थी और ये कहा था कि जिस तरह से भी मेरी गिरफ्तारी लाजिम आती है, कानूनी कार्रवाई में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दो बातें कहते हुए कि अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अगर अपनी गिरफ्तारी देती हैं या इन 16 प्रॉपर्टीज पर दस्तखत करने के लिए राजी होती हैं तो उनकी गिरफ्तारी न ली जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए, अदरवाइज गिरफ्तारी ले ली जाए। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के बताने के मुताबिक उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी हाजिरी दी और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी का अगर हुक्म हुआ है तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और अगर कार्रवाई को आगे बढ़ाना है तो इस मामले के लिए पटिशन दाखिल किया पीएमएलए कोर्ट हैदराबाद की अदालत में। वहां से लगभग सामने की डिपार्टमेंट जिसको कि गिरफ्तारी चाहिए थी, जिसको दिलचस्पी है, जिसको मामलात में दिलचस्पी नहीं है, कार्रवाई को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, गिरफ्तारी लेने में दिलचस्पी है, उन्होंने 1.5 महीने तक पीएमएलए कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को गिरफ्तारी में लेने के लिए लड़ाई लड़ी, फाइट की। हालांकि जज साहिबान का यह कहना था कि इनकी गिरफ्तारी कहीं से कहीं तक कानूनी नहीं बनती, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट का यह जिद रखना कि इनकी गिरफ्तारी हमें चाहिए। और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने चूंकि पहले ही से सहन बना रखा था कि मैं चूंकि हक पर हूं, इसलिए मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आइए जहां बुलाइए मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं। लिहाजा जब डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को कॉल दस्तयाब हुआ, उन्होंने अपना एड्रेस डिक्टेट कराया और लोग वहां आए और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ले जाकर के पहले अदालत में पेश किया गया और फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतना सारा तसब्जुब डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब हर रोज के पीछे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक यह ईमेल किया जाता है कि आपके बताए गए इन दस्तावेजात पर जो दस्तावेज आप नीलामी में पेश करना चाहते हो उस पर मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। हर रोज के पीछे ईमेल किया गया, लेकिन नहीं, डिपार्टमेंट को चाहिए था तो गिरफ्तारी। आखिर गिरफ्तारी से ऐसा कौन सा मसला हल होने वाला है हमको नहीं मालूम। एक बहुत बड़ी प्रेस रिलीज डिपार्टमेंट ने जारी किया है और उसमें बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं, वही इल्जामात जिसमें अभी जांच पड़ताल कोई नहीं हुई। 2018 से मामला शुरू हुआ, कहने को तो 2012 से मामला शुरू हुआ था, लेकिन 2016 में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को फतहयाबी नसीब हुई। 2012 में शुरू की गई जो कार्रवाई थी 2016 में मुकम्मल इसलिए हुई कि जांच पड़ताल हुआ, लेकिन 2018 से जो कार्रवाई शुरू की गई है उसके पीछे ना ही कोई ट्रायल शुरू किया जा रहा है और ना ही कोई जांच पड़ताल की जा रही है। बस मनमानी तरीके से मामले को खींचा जा रहा है, मामले को तूल दिया जा रहा है और गिरफ्तारी का मामला अपनाया जा रहा है। हालांकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से 16 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 16 प्रॉपर्टीज पर इजाजत मांगी थी कि इस पर दस्तखत कर दिया जाए, अव्वले दिन से लेकर के गिरफ्तारी होने तक हर रोज के पीछे एक ईमेल किया गया डिपार्टमेंट को कि आप जिन भी दस्तावेजात पर जो भी खरीदो फरोख्त करने वाले हैं, गालिबन वो नीलामी में जो जमीनें ऑक्शन होने वाली थी उस पर दस्तखत की बात रही होगी, लेकिन उस पर दस्तखत नहीं कराया गया। ऐसे वो कौन से कागज हैं जिस पर दस्तखत नहीं कराया गया लेकिन गिरफ्तारी करा ली गई। मैं इस दरमियान में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि पहले भी मुझे गुस्ताखे अदालत कहा जा चुका है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस दरमियान में एक दूसरी भी कोई मुसीबत शुरू हो। आप लोगों को अपडेट देने का सिलसिला भी, जुबान जो खुली हुई है वो भी बंद कर दिया जाए। बहुत इशारे किराए में कहना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला
वही है जिस तरह से कि रवीश कुमार की पेश की गई एक रिपोर्ट है, जो कि अहमद बुखारी नाम के एक साहब हैं, जो कि कहिए कि कर्नाटका के हैं, जिनको 542 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मार्च 2022 में अहमद AR बुखारी के नाम से जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको 3 साल तक जेल में सड़ाया गया। 3 साल तक जेल में रख करके उनकी कंपनी को बर्बाद किया गया। 31 महीने तक जेल में रखने के बाद उनको बेकसूर और क्लीन चिट और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई साबित नहीं हुई, कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो कंपनी, गालिबन वो चेन्नई की है, AR अहमद बुखारी नाम के। सेम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कहानी वही है, ज्यादा ना कुछ कहते हुए अभी जब तक अपडेट नहीं आ जाता, जब तक कि कोई बावसूख खबर नहीं आ जाती, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो जंग लड़ रही है, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जो इतनी बड़ी फाइट कर रही है, वो हकीकत के ही बलबूते पर, वरना छोटे छोटे जराइम किए हुए लोग कांप जाते हैं, सख्तियों से हिल जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक अमानत है, जो कौम की अमानत है, उसको बचाने की कसम खाई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने। और कसम वही खाता है जो सच होता है, और अपने पांव मजबूत वही रखता है जो कि अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन में सच होता है। यहाँ पर कुछ ना कहते हुए इतना समझा जाए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी वाकई में इस दरमियान में हुई है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा जुर्म, ऐसा कोई इलिगेशन या ऐसा कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट साबित ही नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो। जब उन्होंने जो जमीनें मांगी गई थी, जो ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी 16 मांगी गई थी, सब कुछ हाजिर था, फिर भी उनकी गिरफ्तारी के पीछे ऐसा कौन सा लाए अमल है। अभी गर्मियों की छुट्टियों के नाते से तमाम मुल्क भर की अदालतों में छुट्टियां चल रही हैं, जिसकी वजह से उनकी पेशी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, महीने आध महीने वक्त लग सकता है। लेकिन ये समझिए कि किसी भी तरह से अनहोनी, किसी भी तरह से बुरी खबर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब्र कुनिंदगान के लिए नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच हो जाए, तो उसी तरह से जैसे कोस्टल प्राइवेट लिमिटेड AR अहमद बुखारी के मामले में जैसे क्लीन चिट मिली है, वैसे ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ न ट्रायल हो रहा है, न जांच हो रही, न पड़ताल हो रही। कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहता है 55,000 करोड़ का मामला है, जज साहब अदालत में उच्च कुर्सियों पर बैठे हुए बोलते हैं कि 10,000 करोड़ का मामला है, और डिपार्टमेंट अपने प्रेस रिलीज में कहती है कि 3,000 करोड़ का मामला है। पिछले दिनों जो जज साहब थे वो कहते थे 505 करोड़ का मामला है। इस तरह से अलग अलग मामले बताए जा रहे हैं, कंपनी को निचोड़ा जा रहा है, कंपनी को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों की अमानतों को रख करके उससे क्या फायदा उठाया जा रहा है, ये लोग वही लोग जानते हैं जो इसके पीछे कारफरमा है, जो कंपनी को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। बस इतना बताना चाहता हूं कि जो ऑक्शन में 122 करोड़ रुपए नीलामी में आ चुके हैं, उनको तो कम से कम अगर आप अपने मकासिद में, डिपार्टमेंट को कहता हूं, अदालत को कहता हूं, जज को कहता हूं, अगर आप इतने ही देश के भले हैं, देश के लोगों के लिए भला करना चाहते हैं, तो उन 122 करोड़ रुपए को जांच पड़ताल करके लोगों तक पहुंचा दिया जाए। वरना मैं समझता हूं कि ताखिर में कहीं ना कहीं लोगों को अजियत ही पहुंचने वाली है। बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके बहुत कुछ नहीं हो सकता। सारे मामले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कहने के मुताबिक जो है वो ये है सिर्फ कि 50 करोड़ रुपए के मामले हैं जो लोगों ने क्लेम किया है। बकिया जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास हैं, उनके लिए वो 300 प्रॉपर्टीज काफ़ी होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग इत्मीनान रखिए, अगर वाकई में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कोई भी सबूत होता, वाकई में कोई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के से गलती हुई होती, तो जांच होती, पड़ताल होती, बार बार गिरफ्तारी और ऑक्शन और ज़बरदस्ती और क्या कहते हैं मुख्तलिफ आंकड़े देने की ज़रूरत ना पड़ती। लिहाजा इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो रवीश कुमार की डालूंगा उसको देख लीजिएगा। पूरा मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का यही है। मुल्क में आज अकलियत, खास तौर से मुसलमान, अगर 2 रोटी सुबह शाम खा रहा है, तो हमारे मुल्क के वो लोग जो उच्च अदालतों में बैठे हैं, हुकूमतों में बैठे हैं, डिपार्टमेंट में बैठे हैं, वो उनकी वो 2 रोटी भी छीन लेना चाहते हैं। और यही हालत है कि आज मुल्क ऐसे कगार पर पहुंच चुका है कि हर 100 में से 5 लोग ही खुशी और समझिए कि खुशहाली की रोजी रोटी पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। आप लोग गौर कीजिए, और आप लोग जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मौजूदा सूरत हाल जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाले गए रवीश कुमार की वीडियो को देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।